नमस्कार, मेरा नाम पायल है और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में। हम यहाँ कुछ ऑटो ड्राइवर से मिले हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं उनकी राय क्या है। सर, आप यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? दिल्ली में तो हम सन 69 से है। दिल्ली में तो सन 69 से आपने यहाँ पर दिल्ली में 2025 चल रहा है। कितना विकास आपने देखा है इस विधानसभा में दिल्ली में? नहीं, हम तो ऑटो चालक हैं, घर इधर उधर जाते रहते हैं घर। बाकी हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। रोड पे कट्टे हैं, बड़े हो गए हैं छोटे से, इतना तो विकास हुआ है। ऑटो का काम तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही। अब जिसमें घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं ये कि हम तुम्हारे वर्दी के देंगे। अरे वर्दी की जगह काम दो, भीख नहीं चाहिए ऑटो वालों को, काम चाहिए, जो कि काम बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। सवेरे शाम तक जाते हैं तो बच्चों का अपना परिवार का खर्चा भी पूरा लेकर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे वर्दी और उससे क्या फ़ायदा हमारे को, जबकि काम होना चाहिए। काम होगा तो वर्दी हम 10 खरीद लेंगे। आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 सालों से सरकार में है, उन्होंने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आएगी तो आपकी जो बेटियां हैं उनकी शादी में 1-1 लाख रुपए देंगे। ऐसा कुछ नहीं, सब कहने वाली बातें हैं, ऐसे कहने वाली बात है। हाँ जी। तो मतलब उन्हीं के चलते और भी सारी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, वादे पे वादे किए जा रहे हैं, जुमलों पे जुमले उनके आगे आ रहे हैं, सब एक दूसरे टक्कर दे रहे हैं। किसकी यहाँ पर नज़र आ रही है कि कौन यहाँ पर अगली सरकार बना सकता है? शायद बीजेपी। क्यों लगता है ऐसा? कितनी यहाँ पर लहर दिख रही है आपको बीजेपी की लहर काफ़ी दिख रही है। हम हर जगह जाते हैं, काफ़ी लहर दिखती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सब वोट कट रहे हैं। उमेशी आ गया, उमेशी मोमटूनों को काट रहा वोट उनका। वो कांग्रेस को देते, केजरीवाल को देते, वो कट के और बीजेपी में जाएंगे, ये आपस में लड़ते रह जाएंगे। ऐसा है, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो करते भी तो हैं। अगर मान लो 10 में से अगर 8 वायदे भी पूरे करते हैं या 6 भी करते हैं, कुछ तो करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस मुहैया करा रहे हैं। ये क्या करा? किराएदारों के लिए क्या करा? मकान मालिकों के लिए करा। मकान मालिक 8 रुपये 9 रुपये यूनिट लेते हैं, और किराएदार के लिए क्या करा? कोई पानी फ्री नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, 9 रुपये यूनिट ले रहे हैं मकान मालिक। इसके लिए केजरीवाल क्या करा? अब जितने मकान मालिक है उससे कई चौगुने किराएदार है। किराएदारों के लिए क्या करा वो बता दो केजरीवाल। बसें फ्री कर दी, ऑटो वालों का काम मार दिया, मोटरसाइकिल चला दी, ऑटो वाले का काम मार दिया, बैटरी रिक्शा चला दी, उनका काम मार दिया। तो क्या करा ऑटो वाले के लिए? कुछ नहीं। ये ऑटो वाले की मेहरबानी थी जो केजरीवाल को लेके आए थे, लेकिन अब मुश्किल अब नहीं आएगा। अब लगता है कि इतने सारे वादों के बाद भी कि आम आदमी पार्टी नहीं आ पाएगी सरकार में? ना, मुश्किल है, नहीं आएगी। नहीं आएगी यार, इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। नहीं आएगी। कांग्रेस की बात करें तो वो भी तमाम वादे कर रही है। न्याय जोड़ो यात्रा उसने काफ़ी बार निकाल करी है। ठिकाना नहीं है। कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं किसी कीमत पे आ जाए, वो तो आ ही नहीं सकती किसी कीमत पे। वो रेस में नहीं दिख रही है। नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें कि मतलब वो इतने सारे वादे कर रही है और मतलब कह रही है कि 2100 रुपये देंगे। हरियाणा में बात, पंजाब में बोला था कि 1000 रुपये देंगे। हम काम दो, मेहनत करवाओ। हम कुछ लोगों से जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया है अपना, अगली सरकार किसकी होगी। सर, आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? हमारा 33 साल से। 33 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं। आपने कितना विकास यहाँ देखने को मिला है आपको? देखिए, विकास तो बहुत हुआ था, लेकिन ये जो केजरीवाल की सरकार रही है उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। जो विकास शीला दीक्षित के ज़माने में हुआ है, अगर उसका रख रखाव भी ये कर दिए होते तो आज ये गंदगी नहीं मिलती। और अगर यहाँ की जनता की जो बात है तो अब की बार बदलाव है। अब की बार यहाँ से बनेगी बीजेपी की गवर्नमेंट, और बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों सरकार में है, उन्होंने कितनी सारी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी है, तो कितना लोगों को उनको ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा हुआ है? उन्होंने रेवड़ियाँ केवल अपने जुबान से बांटी है, बाकी धरातल पर कोई रेवड़ियाँ नहीं बांटी। कोई बिजली जो था उसमें रेट बढ़ा दिए, कमर्शियल वालों का रेट बढ़ा दिए। पानी की बात करो तो गंदा पानी पीने से अच्छा है कि खरीद के पी रहे हैं। यहाँ के लोग तो बिसलेरी की बोतलें खरीद के पी रहे हैं। ये केवल उनका बस भाड़ा है, बस के लिए महिलाओं को उन्होंने किया। भाई, बस आप महिलाओं को फ्री कर रहे हो तो गरीब महिलाओं को दो। उन्होंने तो एक गरीब महिलाओं का नाम लेके अपनी बीबी के लिए भी बस फ्री कर दिए। उनकी बीबी भी बस में फ्री चल सकती है, ये योजना है उनकी। वो इसलिए वहाँ यहाँ की जनता को कुछ लाभ नहीं हुआ है। 10 बरस से 12 बरस से जो इन्होंने लगातार झूठ बोला है, और झूठ बोलते बोलते दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे देश को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो इसलिए झूठ का अगर समापन चाहिए, झूठी राजनीति ख़त्म करनी है तो केजरीवाल को यहाँ से हटा देना चाहिए।
आम आदमी पार्टी को देखते ही कांग्रेस और आप बीजेपी भी बहुत सारे नए नए वादे लेकर आ रही है। उनका कहना है कि 2,500 रुपये देंगे, स्वास्थ्य फ्री कराएंगे, तो उन पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं? केजरीवाल को हटाने के लिए इन लोगों की मजबूरी है कि ये लोग भी झूठ बोले हैं, लेकिन ये जो बोले हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो कर देंगे, लेकिन केजरीवाल जो बोला उसमें से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो हम बात करें तो यहाँ पर अभी कई दिनों से बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जी रैली निकाल रहे हैं दिल्ली में जगह जगह, तो उसका कितना प्रभाव हम देख सकते हैं? वो हिंदुत्व का प्रचार बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। योगी जी का ही इतिहास रहा है कि वो जहाँ भी प्रचार किए हैं उसमें से 75% सीट जीतते हैं, और आज तक वो जहाँ जहाँ भी गए उसमें 75% सीट जीते हैं, तो योगी जी का है। तो इससे माहौल बदल सकता है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल बदल चुका है, मोदी मोदी हो रहा है, चारों तरफ से केवल मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने किया क्या है? आप बताइए, एक काम बता दीजिए मोदी जी ने क्या किया है। इस आज 10 साल से दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्य की सरकार रही हो, लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाया है। इन लोगों ने देश के लोगों को गुमराह किया है झूठ बोलकर। केवल झूठ की राजनीति हो रही है इस देश में, और अब देश बदलाव चाहता है और क्षेत्र भी बदलाव चाहता है, क्योंकि क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि रहे, हमारे जो चुने हुए विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, उन्होंने जनता का 1 रुपए का काम नहीं किया। अब बाकी भाई साहब बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया इस देश के विकास के लिए। 10 साल में ही देश अंतरिक्ष में पहुंच गया, मोदी जी ने पहुंचा दिया। एम्स बन गए, IIT बन गई है, भाखड़ा नांगल डैम बन गया। हिंदुस्तान में जो कुछ भी बना है, मैं पूछ तो रहा हूँ, बताइए आप मोदी जी ने क्या किया इस देश? मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। आप बता तो दो ना, मैं बता आप जैसे राम मंदिर छोड़ के। आप सुनिए, वो भी कोर्ट ने दिया। लेवल ही नहीं है कि बात करें। आपका लेवल, आपका लेवल नहीं है कि आप हमारे जैसे से बात को गुमराह कर रहे हो। बस क्या किया मोदी जी ने? क्या किया? लगाई नोटबंदी की, देश का व्यापार खत्म कर दिया, रोजगार दे नहीं पा रहे। आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि 150 करोड़ लोगों में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। मुफ्त में अनाज देने की आप रोजगार दे नहीं रहे। 2 करोड़ रोजगार देना था, मोदी जी ने दिया। सबसे पहला वायदा था 2 करोड़ लोगों को, 10 साल में 200 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। मोदी जी ने रोजगार दिया। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, केवल झूठ और झूठ धोखे की राजनीति कर रहे हैं, और इस धोखे से देश को बचाना है। हम नहीं कह रहे, मोदी जी जो भी सरकार चुन के आएगी वो देश के लिए काम करेगी, लेकिन एक काम बताएं तो सही, इन्होंने किया क्या है जमीन पे लोगों के लिए? धारा 370 को जानते हो? अरे हम धारा 370 को भी जानते हैं। 35 को जानते हो? हम भी जानते हैं। बल्ला का विद्यार्थी हूँ, आप हमें सब जा रहे हैं। धारा 370 खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद कहीं देश में है? आप जाइए, हर जगह बम फटते थे, याद है कि नहीं फटते थे? वो नहीं याद है आपको? आपको केवल गुमराह करने वाली बात है, खुद कर रहे हो आप गुमराह कि मोदी ने कुछ नहीं किया। अरे इस तिरंगे को लेके 370 से रोटी मिलेगी, तो रोटी कैसे मिलेगी ये बताइए? पेट के लिए जीने वाले हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर पाएंगे। रोजगार पैदा होगा। जी रहे हो, देश के लिए नहीं जी रहे हो। मोदी देश के लिए जी रहा, मोदी देश के लिए जी रहा। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो देश कहाँ रहेगा? खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो अरे जब देश नहीं रहेगा तो पेट है ना। आप जैसे लोग तो ऐसे लोगों को ही दे दोगे जो फोर्ड फाउंडेशन की पैदाइश है। फोर्ड फाउंडेशन के हो क्या आप लोग? विचारधारा की लड़ाई है। सुनिए, आप हमसे बड़े हैं। अरे सुन तो लीजिए, आपको राष्ट्र से मतलब नहीं है। अरे जो बंदा राष्ट्र का नहीं, जो अपने बच्चे का नहीं, जो अपने बच्चे का सौगंध खाया, वो क्या बात करेगा आपकी? जो आदमी किसी का नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल ने खाई थी। तो हम अरविंद केजरीवाल के कहाँ सिफारिश कर रहे हैं महाराज? तो महाराज आप नहीं कर रहे हो तो किसके कर रहे हो? तो देश को मजबूत बनाने वाली ताकत की बात कर रहे हैं, कौन सी ताकत? एकता और विश्वास की बात कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं। सर तीन ही में से तो लोग आएंगे ना, विकल्प तो यही 3 है, तो 3 में से तो एक ही को दोगे। कह रहे हैं महाराज की विकल्प चुनिए, बेहतर विकल्प चुनिए। आपके नजर में बेहतर विकल्प क्या है? देखिए, या तो आप बोल लीजिए तो मैं आपकी बात का जवाब दूं, या मेरी बात का जवाब दीजिए। आप 370 से क्या देश को रोजगार दे पाएंगे? 370 से भूखों को रोटी मिलेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलेगी, आतंकवाद से मिलेगा, भ्रष्टाचार से मिलेगा रोटी। आप बता दीजिए किससे मिलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा क्या मतलब भाई? अरे तो किससे मिलेगा? हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में रह रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। तो आपको मतदान भी शुद्ध रूप से करना पड़ेगा। आपने विचार बना लिया होगा। अब तीनों पार्टी में से कौन अच्छा है? आप एक बार तो बता दो। इस देश में एक बार तो बता दो। इस देश में जितनी सच्चाई और ईमानदारी इस 10 साल में पैदा हुई है, उसके पहले नहीं थी।
इस देश में आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद नागल डैम बन गया तो शौचालय कहाँ थे, महिलाएं परेशान होती थी, पीने का पानी क्यों नहीं अब तक पहुंचा, लाइटें क्यों नहीं अभी तक पहुंची। किसी भी कोई भी सरकार ये नहीं कहा जा सकता कि उसने काम नहीं किया, परंतु केवल अभी इन भाई साहब ने बोला कि धारा 370 से रोजी आ गई तो देश बेच दो, फिर देश दे दो, फिर जो विदेशी शक्तियां मांग रही हैं देश दे दो। या अगर आपको धारा 370 से जो वो सेना के जवान वहां पर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर पेट्रोल पंप मारे जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, उनको छोड़ दिया जाए, धारा 370 वापस करवा दिया जाए, ये देश संपन्न हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए 2014 से पहले कितने कलेक्टर थे घरों में, किसके घरों में कितने कलेक्टर होते थे, आप ये भी बता दो। जब नागल डैम बता दिया, भांगड़ा डैम बता दिया, तो ये भी बताओ आप कि कितने कलेक्टर होते थे घरों में। जब आप संतुष्ट हो जाएं अपनी बात से तो आप हमें कहिए, हम आपके एक एक बात का जवाब। सामूहिक जिम्मेदारी पूरे देश की है। जब तक देश के राजनेता देश हित में नहीं सोचेंगे, पार्टी हित में सोचने की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरी पार्टी, उसकी पार्टी, कोई भी पार्टी वाला आता मूर्ख बनाता और चला जाता है। नहीं, जब तक राष्ट्र, जब तक मेरा विरोध इस बात से है, मैं मोदी जी को गलत नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री का पहले आप बात सुनिए। देखिए आपने मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपने धारा 370 की बात करी कि धारा 370 से रोजी आ गई, तो धारा 370 देश बेच दें, सैनिक मरवा दें, चाइना को दे तो दिया था, वो भी आप बताओ। भांगड़ा डैम तो बता रहे हो, फिर वो भी बताओ जो चाइना को जमीनें दे दी गई थी, क्यों राहुल गांधी जाके वहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ चाइना के उनसे एम्बेसडर्स वगैरह से क्यों मिल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये चुनाव जो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, क्षेत्रीय समस्याओं पर चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर की जो बात है ठीक है कि हमारे यहाँ से विरोध हो सकता है, ये कहते हैं धारा 370 से देश में देश के हर एक मुद्दे पे विरोध होगा। अगर कोई मुद्दा देश के खिलाफ जाएगा, नहीं आप क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर रहे भाई, खटाखट पैसे आ रहे थे कितने के आगे बताओ आप, ये देश कितने खटाखट कितने महिलाओं के पैसे आए ये बताइए। चलाएंगे देश चलाएगा नौजवान। अरे अबानी अडानी पाकिस्तानी है क्या, फोर्ड फाउंडेशन के वो एजेंट है क्या? अबानी अडानी इस देश के लोग हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके यहाँ इसी देश के लोग काम कर रहे हैं। नहीं हम नहीं है इस देश के, हम हैं। बंद करवा दो दुकानें बंद करवा दो। मोदी से आने के पहले नहीं थे, मोदी ने पैदा किया क्या उन्हें? वो व्यापारियों को नहीं मानेंगे, फिर स्टार्टअप बंद कर दो, सारे रोजगार बंद कर दो, भीख मांगने लग जाओ। फिर अबानी अडानी, कोई भी बच्चा इस देश का काम करेगा, मेहनत करेगा, अबानी भी बनेगा, अंडानी भी बनेगा, पूरे विश्व में जाके अपना परचम देश का लहराएगा। आपको तो केवल बस वो झंडे उठाने वाले चाहिए, वो जिंदाबाद, फलानी पार्टी जिंदाबाद, ठिकानी पार्टी जिंदाबाद। व्यापार नहीं करवाना चाहते जो इस देश के राजनेता हैं, वो देश के युवाओं को तरक्की नहीं देना चाहते, व्यापार नहीं करवाना चाहते, क्योंकि व्यापार करेगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी राजनेताओं की। जब कोई संपन्न हो जाएगा तो इनके झंडे झूठे बातों पे क्यों जाएगा। मुफ्त की जो रेडियो बांट रहे हैं कि बहनों को योजना दे देंगे, भाइयों को योजना दे देंगे, फिर कोई इनके यहाँ जाएगा नहीं। इसलिए गुमराह करने के लिए ये लोग युवाओं को अबानी अडानी, अबे अबानी अडानी इसी देश के हैं, टैक्स देते हैं। जब देश पर संकट आया, रतन टाटा ने 1500 कोरोना काल में आपको याद होगा 1500 करोड़ रुपए का योगदान दिया, अंबानी ने दिया, अडानी ने दिया। देश में संकट आए तो अबानी और अडानी, और जब खैरात खानी हो उन्हीं के यहाँ जाके सारे राजनेता अंबानी के यहाँ जाके कुर्निश कर रहे थे, उसके कदमों में गिर रहे थे। आप खैरात खा रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। मैं वही तो आपसे आप सुनिए, मेहनत करके, अरे एक मिनट सुनिए यार, आप मेरी बात तो सुनना नहीं चाहते, आप केवल इस देश के सारे लोगों की मानसिकता हो गई है अबानी अडानी पाकिस्तानी है, मेहनत करके बन रहे, टैक्स नहीं ले रहे। और आज के बने हुए अबानी अडानी लगा देते अपनी एजेंसियां, जब साला चंदा लेना हो तब अबानी और अडानी, और जब गाली देने की बात है, जब देश संकट में पड़ जाए तभी उन्हीं से योगदान लेना, उन्हीं से पैसे लेना, जब देश के लोगों को नौकरी चाहिए तभी उनके यहाँ लेना। और जब कोई बात आती है, राजनीति की बात है कि अपना सारा भूल जाते हैं। मायावती जी की कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो अरबों खरबोपति हैं, मुलायम सिंह यादव की कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, राहुल गांधी कौन सा धंधा कर रहे हैं। अरे एक चोर है तो दूसरे को डकैती का लाइसेंस दे दे क्या? आप क्या कह रहे हैं? अरे डकैती का लाइसेंस आज बना है क्या? वो जब बन रहा था क्यों नहीं रोका? तब दलाली खाने में मशरूफ है। देखिए अब अबानी और अडानी नजर आ रहे। देखिए आपकी नज़र में सुनिए, आप मैं भाई साहब को देखिए, भाई साहब गर्म हो रहे हैं। नहीं गर्म की बात नहीं। अरे सुनिए, ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। देश के व्यापारियों को आप चोर कैसे कह सकते हो? मुझे ये बताओ आप। जो भी साला राजनेता खड़ा होता है देश के व्यापारियों को चोर बोलता है। टैक्स नहीं देते क्या देश के व्यापारी? हम लोग टैक्स नहीं देते, कोई भी उठेगा व्यापारियों के ऊपर लगा देगा वो चोर है चोर है। तुम्हारा क्या कौन सा धंधा है जो तुम लोग इतने 100 करोड़ रुपए अपने प्रचारों में खर्चते हो? कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास पैसे? उसका जवाब दो।
एक मिनट नहीं, आपकी बात मेरी गाली देने का धंधा बना रखा है, राजनीति एक ऐसी दुकान है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात कहना चाहता हूँ, सुन तो लो, एक मिनट मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आज इस देश की जो सरकार है, अगर सरकारों ने लोगों को रोजगार दिया होता, सरकारों ने महंगाई पे कंट्रोल किया होता, आज ये कह रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, ये जनकारी योजनाएं थी, ये आज से नहीं 70 सालों से लोगों को मिल रही हैं, जिनको ज़रूरत है उनको सरकार देती है, आज नहीं पहले से भी देती आ रही है, आगे भी देती रहेगी। ये तो लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। जब आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे, इस देश के युवा आज सड़कों पर भटक रहे हैं। आज भाई साहब कह रहे हैं, मैं इनकी हर बात से सहमत हूँ, देश का प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी है और उसकी इज्जत करनी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, मान मर्यादा में रह के करना चाहिए, लेकिन सरकार का दायित्व तो बनता है। जब सरकार ये वायदा करती है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो मैं आज पूछना चाहता हूं वो 2 करोड़ रोजगार किसको दिए आपने? आज देश का दुर्भाग्य है कि 150 करोड़ आबादी में 85 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। ये कौन पूछेगा सरकार से? मेरा देश की जनता को आपने आप रोजगार दे दो, आपको अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देश की बात कर ली, हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने कितना रोजगार दिल्ली में दिया है? आम आदमी की पार्टी की ये आंदोलन से निकले थे, इन्होंने एक नई तरह से लोगों को गुमराह किया कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आंदोलन के सिपाही थे, लोगों में एक जुनून था, लोगों ने विश्वास किया, इनकी बातों पे भरोसा किया और इनको चुन के ले आए, सरकार बना दिया। आज उन अरविंद केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं, जिस दिन इन्होंने शपथ ली, इन्होंने कहा था 26 दिसंबर नोट कर लीजिए। केजरीवाल जी का जो आलमगीर नारा था अन्ना जी के से पॉइंट से छड़े प्लेटफार्म से, उनको खाली दिल्ली के अंदर सत्ता कब्जा करना था। दिल्ली की जनता एक भोली भाली जनता है, हम लोग जल्दी से बकाए में आ जाते हैं, और उन्होंने वाकई में इस दिल्ली का वो दुर्भाग्य कर दिया है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के जो महिला गरीब है उसको ही बस में जा रही है, जो पैसे वाली है वो भी बस में जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, नेता का पहला काम ये है, नेता सबसे पहले क्या बोलता है, नेता अपना घर देखता है, कोई आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, मैं कांग्रेस को अच्छा नहीं कह सकता। ये कहते हैं कि बस वर्कर को दरी उठवाओ, दरी तक रखते हैं, वर्कर को तो दरी तक ही रखते हैं कांग्रेस के, क्या ये पब्लिक तो बहुत दूर अपने घर भरते हैं। मैं आपको बता दूं कि शीला दीक्षित ने जो 15 वर्षों तक काम किया था, जो उन्होंने विकास किया था, अगर उसका रख रखाव भी कहीं गलती से केजरीवाल कर लिए होते तो आज ये दिल्ली का हश्र नहीं होता। ये लंदन बनाने आए थे, दिल्ली को नरक बना दिए और दिल्ली को रेवड़ी बांटने लगे, पूरा देश इससे परेशान होगा। जी, उन्होंने ये भी वादा किया था आम आदमी पार्टी सरकार ने कि अगर मैं यमुना की सफाई नहीं करा पाया, साफ पानी नहीं दिला पाया लोगों को, तो मैं अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री महाकुंभ में करोड़ों आदमी नहा रहा है। योगी आदित्यनाथ सीधा प्रहार कर रहे हैं केजरीवाल पर कि अगर मैं साथ में, जी, उनका प्रहार सीधा यह है कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूँ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आप भी यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाइए और लोगों के साथ। योगी जी कल परसों ही नहा रहे थे कुंभ के अंदर, अगर गंगा गंदी होती, उनके मन के अंदर ऐसे भाव होते तो आम पब्लिक के साथ कैसे नहा रहे होते? तो उसकी गंगा की सफाई हुई भी है ना, तो जमुना के अंदर तो इस टाइम कुत्ता भी नहीं नहा सकता, वही बीमार पड़ जाएगा। इंसान की तो बात छोड़ो, अगर मैं गरीब आदमी, मैं सोचूँ एक जमुना धाम है, जाके उसमें डुबकी लगा लूँ, कैसे लगा लूँगा? हज़ारों बीमारियाँ लेके आऊँगा मैं, तो उसकी सफाई नहीं हुई 10 साल से, तो मैं कैसे नहा लूँगा उसमें? उन्होंने वादे तो यही करे थे, फिर इस बार का चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। देखो, सरकार के अंदर तो अब तुम भूल जाओगे वो आएंगे। हाँ, ये है कि 2-4 सीटें ले आए, वो एक अलग बात है कि जनता दिल्ली की अब भी गुमराह है, भोली भाली जनता है, मुफ्त की आदत पड़ गई है खाने की हम लोगों को, तो जब तक मुफ्त की रोटी नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। जुमले पे जुमले निकल के आ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की, 2100 रुपये देंगे, इलाज मुफ्त, फ्री, सब कुछ कर रहे हैं, कि कुछ प्रभाव पड़ सकता है या फिर जनता दोबारा बहकावे में आकर उन्हें वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली की जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी है, और बहनें तो, माताएं तो इतनी जल्दी बातों में आ जाती हैं कि आदमी थोड़ा सोचता भी है, वो बिल्कुल नहीं सोचते। मेरा भैया केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा है, अरे बिजली फ्री की ज़रूरत क्या है, बस की ज़रूरत क्या है?
हमें अच्छा योगदान वो दो, फैसिलिटी दो, सब कुछ दो। हाँ ये है कि मेडिकल सुविधा फ्री होनी चाहिए कि एक आम आदमी को उसकी सुविधा मिल जाए, मेरे अपने से तो बस। तो इस बार क्या लग रहा है कि राजेंद्र प्लेस में या पूरे हम दिल्ली की बात करें, कौन अपनी जीत का परचम लहरा सकता है? मेरे हिसाब से तो सौरभ सिंह वर्मा के बच्चे हैं जो हैं वही आने चाहिए। क्या नाम है, वर्मा जी हैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के, बीजेपी के आने चाहिए। बीजेपी के? जी बिल्कुल। यहाँ हमने तमाम लोगों से बात करी, बहुत बहस के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर बदलाव आना चाहिए, यहाँ की सरकार जो है बदलनी चाहिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है इन सारे जुमलों से, वादों से। अब ये काम नहीं करेंगे, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। केजरीवाल जी सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार को हटाना है। आगे की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़। धन्यवाद।